हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंटल दीक्षित सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ए लेटर टू गॉड 10th क्लास यूपी बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर है, जिसमें से आपके 4 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर था, कौन सा था? द एन्चेंटेड पुल, सी राजगोपालचारी वाला, तो वो मैंने आपको करा दिया था। अब ये दूसरा वाला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं कौन? जीएल फ्यूंस थे इसके राइटर, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पेपर में जरूर आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है 10th क्लास में इस बार पेपर देने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों, 4 नंबर के 2 करने होते हैं। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 25 वर्ड्स, 25 शब्दों में। जरूरी नहीं कि 25 वर्ड्स ही हों, आपके 20 भी रह सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अराउंड 20 से लेके 40 वर्ड के बीच में इसका आंसर देना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, ताकि सही मार्क्स, अच्छे से मार्क्स मिल पाएँ। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं, और जब इस चैप्टर की हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी भी डाल दी है इस चैप्टर की, इंग्लिश टू हिंदी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जब हिंदी पढ़ लेंगे तो आपको आंसर देना बहुत आसान होगा। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? वाट वर हिज मेन प्रॉब्लम? वाट क्या वर थी हिज उसकी मेन मुख्य प्रॉब्लम समस्या, उसकी मुख्य समस्या क्या थी? तो लेंचो कौन था, पहला सवाल यह है। दूसरा है, उसकी मुख्य समस्या क्या थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो नाम, वाज था, ए एक फार्मर किसान। लेंचो एक किसान था, हु जो लिव्ड रहता था, एट द हिल टॉप, एट पर द हिल पहाड़ी की, टॉप चोटी पर, जो पहाड़ी की चोटी पर रहता था। हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या, वर थी, टू सी देखने की, दैट के ही मस्ट डेवलप अ नाइस क्रॉप। ही मस्ट, वह चाहता था, डेवलप विकसित करना, ए नाइस क्रॉप, एक अच्छी फसल, ऑफ कॉर्न, कॉर्न की, वह कॉर्न की एक अच्छी फसल को विकसित करना चाहता था। एंड टू फीड हिज फैमिली मेम्बर्स, और उसे अपने परिवार को खिलाना चाहता था। फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर? व्हेन कब डिड लेंचो ने रिसीव प्राप्त किया द लेटर को? लेंचो ने पत्र को कब प्राप्त किया? लेंचो को कब पत्र मिला? वाई ही डिड बिकम एंग्री, और वह क्यों नाराज हो गया? तो इसका जवाब क्या होगा? एट द टाइम ऑफ हिज मनी नीड लेंचो रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम गॉड। एट द टाइम, उसी समय पर, हिज मनी, एट द टाइम, उस समय, हिज मनी नीड लेंचो रिसीव्ड, लेंचो को धन की आवश्यकता थी, द लेटर फ्रॉम गॉड, जब भगवान से उसको पत्र आया। जब उस समय लेंचो को धन की आवश्यकता थी, भगवान से लेंचो को एक पत्र आया। ही वॉज एंग्री, वह दुखी हो गया था, नाराज हो गया था, क्रोधित हो गया था। एज द लेटर हैड ओनली 70 पेजेस इंस्टेड ऑफ 100 पेजेस। 100 पेजेस के अपेक्षा जब उसे 70 पेजेज मिले थे पत्र में, जब उसे पत्र में 100 पेजेज की अपेक्षा 70 पेजेज मिले थे, तब वह नाराज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, हाउ मच मनी, कितना धन, डिड लेंचो नीड, लेंचो को आवश्यकता थी, हाउ मच डिड ही गेट, और उसने कितने प्राप्त किए? तो लेंचो नीडेड 100 पेजेज, लेंचो को 100 पेजेज की जरूरत थी। ही गॉट ओनली 70 पेजेज, और उसने केवल उसको 70 पेजेज ही मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वाई डिड द पोस्टमास्टर, वाई क्यों, डिड द पोस्टमास्टर लाफ एट, लाफ हंसने लगा, एट लेंचो, लेंचो के पत्र पर। पोस्टमास्टर लेंचो के पत्र पर क्यों हंसने लगा?
क्यों हंसा था? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर लेंचो के पत्र पर हंसा। बिकॉज क्योंकि ही स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस विद गॉड। ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया करस्पॉन्डेंस पत्राचार विद द गॉड भगवान के साथ, क्योंकि उसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रुक्स। वाई क्यों डिड लेंचो कॉल लेंचो ने वाई डिड लेंचो लेंचो क्यों कॉल कहता था पोस्टल एम्प्लॉयज पोस्टल कर्मचारियों को एज अ बंच ऑफ क्रुक्स बेईमानों का समूह। लेंचो पोस्टल कर्मचारियों को बेईमानों का समूह क्यों कहता था? वाज ही राइट इन डूइंग सो। क्या वह ऐसा करने में ठीक था? तो इसका जवाब क्या है? अगला ऐसे भी पूछ सकता है वाई वाज लेंचो अनॉयड। लेंचो क्यों नाराज हो गया था विद द पोस्टल एम्प्लॉयज पोस्टल एम्प्लॉयज से। तो इसका जवाब क्या होगा वो देखिए। तो इसका जवाब होगा व्हेन जब लेंचो रिसीव्ड द लेटर जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया ही काउंटेड मनी उसने धन को गिना। इट वॉज ओनली 70 पॉइजेज यह केवल 70 पॉइजेज थे। ही थॉट वह सोचने लगा दैट के 30 पॉइजेज जो 30 पॉइजेज हैं वर स्टोलन चुरा लिए गए थे बाय द पोस्टल एम्प्लॉयज पोस्टल कर्मचारियों के द्वारा। ही वाज नॉट राइट टू कॉल देम डिसऑनेस्ट। ही वह वाज था नॉट राइट सही नहीं था वह सही नहीं था टू कॉल कहने में देम उनको डिसऑनेस्ट बेईमान वह उनको बेईमान कह रहा था ये सही नहीं था। अगला सवाल क्या है? वाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में भगवान को लिखे गए दूसरे पत्र में क्या लिखा था? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है वाई डिड लेंचो वांट टू मनी टू बी सेंट बाई मेल। वाई डिड लेंचो लेंचो ने क्यों नॉट वांट टू मनी टू बी सेंट बाई मेल लेंचो ने डाक से धन भेजने के लिए क्यों मना किया? तो इसका जवाब है लेंचो आस्क्ड गॉड लेंचो ने भगवान से पूछा टू सेंड भेजने के लिए 30 पॉइजेज 30 पॉइजेज भेजने के लिए लेंचो ने भगवान से पूछा। ही रिक्वेस्टेड गॉड उसने भगवान से क्या है प्रार्थना की नॉट टू सेंड इट नॉट टू सेंड के ना भेजें इट थ्रू मेल इसको मेल के थ्रू ना भेजें बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वर अ ग्रुप ऑफ क्रुक्स बेईमानों के समूह हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा ये आंसर होगा। अगला क्या है? ऐसे भी एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम लेंचो की समस्या क्या थी? व्हाट वाज हिज ओनली होप उसकी केवल क्या एक आशा थी क्या उसका एक सहारा था? तो इसके क्या होंगे आंसर? लेंचोज प्रॉब्लम बाज टू सी लेंचोज प्रॉब्लम लेंचो की समस्या बाज थी टू सी दैट देखने के लिए दैट के हिज फैमिली मेंबर्स उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वुड नॉट डाई ऑफ स्टारवेशन जो भूख से नहीं मर सकेंगे। हिज ओनली होप वाज गॉड उसकी केवल एक ही आशा भगवान थी। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डाई ऑफ स्टारवेशन ये वर्ड आया है तो डाई के बाद अगर भूख से मरने की बात आती है तो ऑफ का ही प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत टेक केयर बाय बाय।